राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद। बड़ी खबर, मस्जिदों में अदा की गई नमाज। मस्जिदों में बड़ी संख्या में जुटे नमाजी। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले लोग। तो आज बकरीद के मौके पर देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। देश भर में मस्जिदों में अदा की गई नमाज। मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग जुटे। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले नमाजी। तो आज बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में पहुंचे, नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा और नए विधानसभा की जमीन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं आपको बता दें, इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अमित शाह का आभार जताया है। लेकिन चंडीगढ़ में नए विधानसभा के भवन की जमीन को मंजूरी मिलने के साथ साथ अब कुछ पुराने विवाद भी नए रूप ले सकते हैं, जैसे कि तेरी राजधानी मेरी राजधानी लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मांग पर शाह की मुहर। जल्द शुरू होगा अतिरिक्त विधानसभा का काम। चंडीगढ़ में बनेगा नया अतिरिक्त विधानसभा भवन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। सफल हुआ मनोहर प्रयास। हरियाणा विधानसभा के लिए अतिरिक्त भवन बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह देने की मांग भी रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी और चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा के निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा की, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अमित शाह का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए विधान भवन के लिए हम 1 साल से प्रयास कर रहे थे, जिसको अब मंजूर किया गया है। जयपुर में जो नॉर्थ जोन की काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय ओम बिरला जी का, वेंकैया नायडू जी का और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या जो हमारी समस्या थी, उसको समझ करके एक बहुत सही समय पर घोषणा की। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो
सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हूँ, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहाँ उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई और मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ रखा। सीएम ने बैठक में कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को हल करने में गृह मंत्री भूमिका निभाएं। SYL को लेकर दोनों राज्यों की बैठक जल्द आयोजित कराएं गृह मंत्रालय। भाखड़ा मेन लाइन नहर से हरियाणा को 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में दिया गया हिस्सा बहाल किया जाए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर ने कई सारे पुराने विवादों को निपटाने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालाग्राम के सामने जमीन को लेकर विचार चल रहा है। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जमीन लीज पर भी ले सकते हैं। जिस दिन जगह मिल जाएगी एक अच्छी विधानसभा बनेगी। मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा कमेटियों के बैठने और मीडिया गैलरी की उचित व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए 2026 में डेडलाइन लिमिटेशन होगा। इसमें कम से कम 25 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान बिल्डिंग हेरिटेज इमारत में है, उसका सदुपयोग करने के लिए क्या बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। वहीं पंजाब के पास अभी भी हमारे 20 कमरे कब्जे में हैं, जो हमें मिलने चाहिए। 1966 में फैसला हुआ है। खैर, जयपुर में आयोजित बैठक में सीएम मनोहर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान से पहले सियासी खींचतान हो, हंगामा और राजनीति में उबाल जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हिसार केदर में किसान की मौत के मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की बात को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए खेदड़ के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार, पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मां को भी बेरहमी से पीटा। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने बुजुर्ग पिता को लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। वहीं घर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। 11:30 बजे के आसपास फ़ोन आता है छोटे भाई के पास, वो मेरे पास आता है। तो हम दोनों भाई यहाँ जवाहर नगर, ये मेरे फूफा जी हैं मंगत राम जी जो एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि फूफा जी नीचे फर्श पे गिरे पड़े हैं और ब्लीडिंग हुई पड़ी है उनकी। तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पता लगा कि उनके बेटे की और उनकी आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हाथापाई हुई है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, उसने थोड़ा बहुत वो कस्सी के डंडे वगैरह और नलके का पाइप तोड़ के वो वगैरह उससे थोड़ा बहुत किया है, जिससे उनकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार का बुजुर्ग पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को भुलाते हुए बुजुर्ग पिता को पहले आंगन में धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद पिता को घसीट कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी आरोपी बेटे ने नहीं बख्शा और मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार ने बुजुर्ग पिता को इस कदर तक मारा कि पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार बेटे की तलाश में जुट गई है। कल हमें सिरविद ने इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर हो गया है जवाहर नगर तहसील कैंप पानीपत में। तो ये सूचना पा के हम गए थे, तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी अपने ये मंगत राम की। तो आरोप उसके बेटे पर लगाए जा रहे हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास। अब क्या चल रहा है सर इसमें? ये पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और जिस पे आरोप लगे उससे पूछताछ करेंगे। क्या पकड़ा गया? नहीं, अभी सर्च जारी है उसकी। सेक्शन क्या लगाया? 302 IPC। किस चीज़ से पीटा सर? अभी आरोप आप FIR में दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकता मैं इस बारे में। अपनी माँ को भी पीटा है सर? हाँ, उसकी माँ को पीटा है। उसकी माँ ने बीच बचाव किया था। जहां एक और माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बनाने संवारने में गुजार देते हैं, तो वहीं कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता के इस त्याग को भुलाकर अपने ही जीवन को कलंकित कर लेती हैं। वहीं अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक इंसानियत को शर्मसार और कलंकित करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर पाने में कामयाब हो पाती है। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट।